प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है फिर से आज के इस नए दिन में, नई सुबह में। जो मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने हम सभी को फिर से इस दिन में मिलने का अवसर दिया और इस दिन को हमारे जीवन में दिया दिखाया, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिन को ना देखने पाए हों, क्योंकि देखने से पहले क्या मर गए। लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को जीवन को बचाया है और संभाल के रखा है। तो आइए हम प्रभु के आज के इस दिन में प्रभु को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे। परमेश्वर हम सभी को आज के इस दिन में क्या सिखाता है। जो आज की रोटी है परमेश्वर का वचन, जो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। यदि आप उस शैतान के बंधन में पड़े हुए, शैतान आपको जकड़ा हुआ है, तो आप शैतान से कैसे छुटकारा पाएंगे। क्योंकि प्रियो, जो शैतान है हर एक के जीवन में प्रभु वो शैतान वास करके वो परमेश्वर से दूर कर देता है। वो परमेश्वर के वचनों को सुनने नहीं देता है, परमेश्वर के सम्मुख आने नहीं देता है। इसलिए आप लोग यदि उस शैतान को वो दूर करना चाहते हैं, शैतान से सामना करना चाहते हैं, तो प्रियो आज का वचन आपके लिए है और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपसे कहते हैं कि आप परमेश्वर में बने रहिए। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, तो प्रियो प्रभु आपके भी साथ रहेगा। इसलिए आप उस शैतान से लड़ने के लिए वो ताकत, वो बल की ज़रूरत है। आप उस अंधकार के शक्ति से कैसे हटेंगे, आप प्रभु के वचन के द्वारा जानिए। प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा सिखाना चाहता है और आपको और दृढ़ करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, ताकि आप शैतान से लड़ सकिए, आप शैतान का सामना कर सकिए, जो आपको भरमा रहा है, जो आपको हमेशा गिरा रहा है, आपको अपने जीवन में अपने बातों में फंसा कर आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। इसलिए आप लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके, भरोसा करके चलते रहिए और परमेश्वर में बढ़ते रहिए। अपने आत्मिक जीवन में जितना हो सके बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आपको अनंत जीवन देने के लिए आया है। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे एक वचन याकूब 4 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ेंगे। लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो अभी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह का जो वचन याकूब हम सभी को सिखाता है, कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास जब हम अधीन रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अधीन रहेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, तब शैतान से हम सामना कर सकेंगे। कब? जब आप प्रभु में दृढ़ता के साथ चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहेगी, परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगी, तो आप शैतान से सामना कर सकेंगे। तो इसलिए कहता है कि आप अधीन हो जाइए ताकि आप शैतान से सामना कर सकिए। और कहता है कि वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कब? जब आप परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लेंगे, वो अपने हृदय में परमेश्वर के उस हथियार को रखेंगे। वो प्रार्थना आपके जीवन में जब होगी, परमेश्वर की वचन जब होगी, तो प्रिय वचन ये जो आपको शैतान से दूर करेगा। जो वचन है वो सारे अंधकार की शक्ति को ख़त्म करेगा। और जब अंदर आपके वचन रहेगा, शैतान आपके पास नहीं आ सकता। क्योंकि जो वचन है परमेश्वर का आग है, वो परमेश्वर का ज्योति है, और आग के सामने, वो ज्योति के सामने अंधकार कभी टिक नहीं सकती है। मेरे भाई बहन, यदि आप लोग इस तरह आपके जीवन में शैतान कार्य कर रही है, तो आप शैतान से सामना करिए, शैतान का सामना करिए। प्रभु आपके जीवन को ब्लेसिंग देगा। क्योंकि हमारे जीवन में यही है, परमेश्वर का वचन नहीं होता है, हम वचन को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन आपको बताया जाता है कि आप प्रभु में, वचन में बने रहिए और प्रभु के अधीन रहिए, प्रभु के भय में चलिए, उसके आज्ञा के अनुसार चलिए। और कहता है कि तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। जब आप प्रिय परमेश्वर के निकट आएंगे, तो प्रभु भी आपके पास आएगा।
और जब नहीं आएंगे तो प्रभु नहीं आएगा। इसलिए कहता है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हाथ को शुद्ध करो, यानी जो हमारे जीवन में है, हमारे अंदर जो भी है, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हाथ को शुद्ध करो। जो हम हत्या करते हैं एक दूसरे को, अपने हाथों से चोरी करते हैं, इस सब से कहता है कि अपने हाथ को शुद्ध करो, और दूसरे लोग अपने हृदय को पवित्र करियो। प्रभु आपको पवित्र बनाना चाहता है, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता है, ताकि आप प्रभु के उस स्वर्गीय स्थान में आप उस स्थान को पा सकिए, परमेश्वर के उस जीवन को पा सकिए, ताकि परमेश्वर जो आपको देना चाहता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर के पास आइए, तो आप शैतान से सामना कर सकेंगे। लेकिन जब परमेश्वर के सम्मुख नहीं आएंगे, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे, तो शैतान आपके जीवन में कार्य करेंगे। इसलिए आप शैतान का सामना करना सीखिए, परमेश्वर के अधीन हो जाइए, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लीजिए। उस शैतान से लड़ने के लिए वो ढाल को ले लीजिए, ताकि आप शैतान से लड़ सके। कि आपके पास जब वो ढाल नहीं होगा, आपके पास वो हथियार नहीं होगा, आप शैतान से नहीं लड़ पाएंगे, शैतान आपको मार देगा। तो इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप विश्वास में स्ट्रांग बनिए, और वचन को अपने हृदय में रखते हुए परमेश्वर की से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन के सारे बंधन खोल देंगे, आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आपको इस आज के वचन के द्वारा सिखाया होगा, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करेंगे। इसलिए आप लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जानिए, अपने हृदय में रखकर प्रभु से प्रार्थना करके अपने हृदय में प्रभु के साथ बढ़ते रहिए, परमेश्वर के पास आइए, ताकि प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य कर सके। इसलिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष प्रदान करे। आमीन।